जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग बहुत मजबूती से संघर्ष करते हैं और आपकी बदौलत जो है देश के शोषित वंचित समाज में एक नई ऊर्जा और नई ताकत आ रही है, वो दिखाई भी देती है। देखिए, सबसे पहले तो बहुजन मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है। मैं बहुजन मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे लाइव के बाद यहाँ से इस वीडियो को दिखाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात चली जाती है। और आज भी देश में, जैसे मैं बिहार पे अगर चर्चा करूँ तो देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, टीवी की सुविधा नहीं है, तो हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल नहीं देख पाते, लेकिन उनके यहाँ फ़ोन है तो यूट्यूब वो देख लेते हैं, तो हमारी चीज़ बातें बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाती है। मैं सबसे पहले तो आज के लाइव में धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर इस शोषित वंचित समाज को जानवरों के जीवन से उबार कर इंसान बनाने वाले और भारतीय संविधान को लिखकर हम सब लोगों को बराबर का अधिकार देने वाले नारी के मुक्तिदाता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा नमन। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, बाबा चौहरमल, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सतनाम। बहुजन समाज में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, पेरियार लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, माँ अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अन्य भी महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजन समाज को समय समय पर नए रास्ते दिए और अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ना सिखाया। जो आज हम लोग कर रहे हैं ये आज का काम नहीं है, लंबे समय से आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। मेरे आदर्श, मेरे गुरु और बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले महान संत मान्यवर साहब श्री काशीराम को नमन करते हुए आज का जो लाइव है, वो लाइव का उद्देश्य ये है कि आप तक जो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं वो पहुंच जाएं। पहली बात तो बुलंदशहर में कल रैली है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहली रैली जो है राजनीतिक रैली वो होने जा रही है, वो बुलंदशहर में है। कल सुबह 10 बजे हमारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। महत्वपूर्ण रैली है और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार और आशीर्वाद बहुजन समाज ने मुझे दिया है वो कल भी जो है, जैसे पूरे देश में कहीं भी कोई रैली या आंदोलन होता है तो देखने को मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि कल वो बुलंदशहर में भी देखने को मिलेगा। जैसा बिहार के लोगों ने प्यार दिया, वो हजारों हजारों की संख्या में रैली में आते हैं। उसके साथ सबसे पहले जो मैंने मामला डाला है कैप्शन में, वो हाथरस का है। लगातार पीड़ित परिवार से हमारी बात होती रहती है। मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले भी हमारे एक जिम्मेदार साथी से, और उन्होंने मुझे एक अहम जानकारी दी। मुझे आपको जानकारी देना ज़रूरी है क्योंकि मीडिया का काम अब ख़त्म हो चुका है वहाँ। मीडिया अब उसे ज़्यादा नहीं दिखाएगी क्योंकि मीडिया आपकी है ही नहीं। जो हाथरस में हुआ या देश में किसी कोने में होता हो, चाहे वो दरभंगा में हुआ हो, मुजफ्फरपुर में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, वो चाहे हरियाणा में हुआ हो झज्जर में, चाहे वो यमुनानगर रमन भाई के साथ हुआ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में तो कत्लेआम हो रहा है रोज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में जाके वोट मांग रहे थे, कह के कि उत्तर प्रदेश के सुशासन पे वोट दे दीजिए। यानी कि वो चाहते हैं कि बिहार में दोबारा से उनकी सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो हमारे लोगों का कत्लेआम जैसे यूपी में कर रहे हैं ऐसे वहाँ कर पाएँ। वहाँ तो बहुजन समाज के लोग थोड़े सक्रिय हैं,
जागरूक हैं, आपस में भाईचारा है, तो इस वजह से ज़्यादा अत्याचार नहीं अभी सरकार वहाँ कर पाती। लेकिन अत्याचार तो होते हैं, बंगाल हो या बिहार हो या असम हो या उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अत्याचार तो सभी जगह होता है। कर्नाटक, केरल हो, सब जगह होता है। सब जगह से खबरें आती हैं, हम सब जगह खबरें देखते भी। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपके लिए रास्ता बनाना और उस रास्ते पे आपकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये जो लोग आज वादा कर रहे हैं आपसे, कहीं पर भी जो चुनाव है, ये जो आपसे वादा कर रहे हैं कि हम 5 साल में आपको रोजगार दे देंगे, 5 साल में आपको अच्छे हॉस्पिटल दे देंगे, आप बस एक बार ये चेक कीजिए कि आप पहले भी अपने वादों पे खरे उतरे हैं क्या। कोई भी किसी भी गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो भाजपा का गठबंधन हो या कांग्रेस का गठबंधन हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, किसी का गठबंधन हो, बस आप एक बार ये सवाल अपने आप से कीजिए और चेक कीजिए, आप पे एविडेंस है कि कितना ख्याल आप लोगों का इन्होंने रखा है और आप इनके लिए वोटर हैं या इनके परिवार का वो हिस्सा जिसके लिए इनको काम करना है। अब आपके लिए एक सवाल है, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता है, पूरे 5 साल भूखे प्यासे रह के मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, मांगी हुई गाड़ी में तमाम तरह के अपमान सहते हुए, कभी मॉब लिंच के खिलाफ, कभी जुल्म जाति के खिलाफ आप लोग संघर्ष करते हैं। पूरे 5 साल सड़क पे रहते हैं, भूखे प्यासे, सर्दी में बिना जैकेट के और गर्मी में कड़ी धूप में आप आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और हमेशा सदन के बाहर ही खड़े रह के चिल्लाते रहते हैं। इससे कुछ नहीं बदलेगा, इससे आपका संघर्ष तो मजबूत हो जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। सामाजिक संगठन के दम पे, भीम आर्मी के दम पे आपने अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत तो कर ली है, लेकिन जिनको आप वोट देते हैं वो आपके वोट को भाजपा कांग्रेस को बेच देते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप एक बार बस चेक कीजिए कि जब आप किसी को वोट देते हैं और क्योंकि वो समर्पित नहीं है, उनका मूवमेंट के प्रति कोई प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो उनको भाजपा कांग्रेस को वोट बेचने में कोई दिक्कत थोड़ा ही होती है, वो बेचते भी हैं। आप हरियाणा में एमएलए बनाते हैं, वो कांग्रेस में चले जाते हैं। आप मध्य प्रदेश में एमएलए बनाते हैं, वो कांग्रेस या बीजेपी में चले जाते हैं। विचारधारा की लड़ाई है। हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों खतरनाक है, हमें दोनों से सावधान रहना है और अपने मूवमेंट को भी चलाना है। मेरी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं। मैंने जैसा कहा कि आप 5 साल भूखे प्यासे रह के सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह ना करते हुए संघर्ष करते हैं, और जब मौका मिलता है आपको ईमानदार लोगों को सदन में भेजने का, अपने लोगों को सदन में भेजने का, खुद सदन में जाने का, तब आप चूक कर जाते हैं। इसी वजह से बहुजन समाज शासक नहीं बना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि SC/ST के 131 MP अभी बैठे हैं सदन में अन्य पार्टियों से। अगर वो सारे एकजुट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून आपके खिलाफ बन सकता है। लेकिन यहाँ CNPR जैसे काले कानून बनते हैं, या किसानों के खिलाफ अध्यादेश आते हैं, किसान विरोधी अध्यादेश, या मजदूरों के खिलाफ कानून बनते हैं, या पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनते हैं, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, या आरक्षण के खिलाफ कानून बनते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम उपचुनाव लड़ रहे हैं और बड़ौदा में हमने समर्थन भी किया है, हरियाणा में। हमने आज तक ये लड़ाई ईमानदार से लड़ी है। संघर्ष को आगे बढ़ाना, को ताकत देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप याद रखिए कि वोट देने से पहले मैं कह रहा हूँ कि 26 तारीख में आपसे बात करूँगा वोट पे। आज तो मैं कुछ अहम जानकारी देने के लिए आपको आया था। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जहाँ भी जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहा है, भीम आर्मी लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, बहुजनों का संघर्ष लड़ रहा है, बाबा साहब का सपना लड़ रहा है, मान्यवर काशीराम साहब का सपना लड़ रहा है, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी का सपना लड़ रहा है। अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद कीजिए, कितना बलिदान देके उन्होंने आपको अधिकार दिए हैं। और अगर अब तक भी आप, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर अब तक भी आप लोग सत्ता में नहीं है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अब मोर्चा संभाला है।